डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं नेगेटिव। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस आखिर क्या होता है। भाई ये किस वाला का नाम है। देखिए, जो भी बच्चा 10 सीखना चाहता है वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के काम की है। क्या सभी के काम की है? क्यों भाई, क्यों काम की है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव जो है सेंटेंस में किस काम का। अब जैसे मैंने कोई भी टेंस ले लिया और मैं उस टेंस की बात कर रही हूँ, तो जब मैं उस टेंस की बात करूँगी तो मैं उसमें बोलूँगी कि इसको नेगेटिव करिए, चेंज इनटू नेगेटिव। मतलब आप उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या देखिएगा, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में भी आपको मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सा रूल रहता है। इसका सब्जेक्ट आता है पहले, है ना। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको हेल्पिंग वर्ब जो प्रोवाइड रहेगी आपको वो लिखनी है। देन आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सिर्फ मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे। मैंने बोला नॉट का। देखिए, कभी आपने सेंस यूज़ किया है कि हाँ नेगेटिव मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नेगेटिव का मतलब ही नहीं होता है, नहीं इट मीन्स क्या, नॉट। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉट की बात कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा कोई बड़ी बात कर रही हूँ क्या, नहीं कर रही हूँ, है ना। हम बात कर रहे हैं नॉट की, दैट मीन्स नहीं, है ना। तो जब हम नॉट ही बात कर रहे हैं, नहीं की बात कर रहे हैं, तो लगाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए, वही चीज़ चाहिए कि नॉट, है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या आना है, तो मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आपको क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना। आपका पूरा सेंटेंस जो है परफेक्टली बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। आपको आ रहा है ना समझ में, बहुत आसान तरीका है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाती हूँ कि आखिर आप कैसे करेंगे इस चीज़ को हल, ठीक है। हाँ चलिए, जैसे मैंने लिखा कि मैं खाना, देखिए मैं यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब लूँगी, क्योंकि अभी मैंने टेंस स्टार्ट नहीं करे और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग सारा मिक्सअप कर दें और आपको समझ में ना आए। मैं पहले लूँगी कैन और फिर लूँगी शुड। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सभी सब्जेक्ट के साथ आती है और आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा आपके माइंड में कि यार ये अचानक से जो है मैम ने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करती है, अब किसके साथ क्या लगाएं। तो हम टेंस के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न छोड़ देते हैं आपके लिए, बाकी इसमें हम कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। और जो बच्चा नहीं जानता है कि मेन वर्ब और क्या कहते हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में कैसे पता करें कि कौन सा क्या है, तो वो हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिए। आप सारी क्लास अटेंड करिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस जो है किस वाला का नाम है, ठीक है। मैंने बोला मैं खाना खा सकती हूँ। मैंने बोला मैं खाना खा सकती हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी अब इसमें कहीं आपको नहीं दिख रहा है क्या, मैंने बोला नहीं, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं। आपको सबसे पहले तो पहचान करनी आनी चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान करते हैं। जिन सेंटेंस को हम नहीं, नकारात्मक तरीके से बोलते हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो नो में रहता है, सो वो सेंटेंस हमेशा हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है तो आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे लिखा मैंने आई, मैं को आई बोलते हैं, कैन, है ना। और फिर क्या, खाने को क्या बोलेंगे, ईट। और भोजन जो रखा है आपका उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मील या फूड। आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि मैं खाना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने क्या बोला, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। तो अब मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूँगी आप बताइए। मैं बोलूँगी कि आई कैन नॉट, मैंने क्या बोला, आई कैन नॉट ईट फूड। अब इसमें मैंने चेंजेस क्या किए वो आप सब बताइए। मैंने क्या किया है, यहाँ इनके बीच में जो है मैंने नॉट लगा दिया है।
क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है, और पूरा सेंटेंस आपका टोटली बन जाता है। नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि जो आप सब्जेक्ट लिखे हैं और जो आपका प्लस हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में जो है हम नॉट लगाकर पूरा सेंटेंस बना लेंगे। क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, मतलब इनके बीच में जो है हमारा नॉट लग जाएगा और सारा सेंटेंस आपका ज्यों का त्यों, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है इसका यही रहता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिंपली आप समझ जाएंगे कि किसे कैसे बनाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल। और जैसे कि मैंने बोला उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, मैंने बोला उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, मैंने बोला उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी उसका। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं उसका का मतलब, देखिए उसका या तो मैं किसी लड़के को बोलूँगी या मैं फिर किसी लड़की को बोलूँगी, ठीक है। तो मैं ही अस्सी कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। अब जैसे कोई बच्चा स्पोकन में इसको यूज़ कर रहा है और उसके सामने कोई लड़का खड़ा है तो ऑब्वियसली है कि वो ही बोलेगा। और अगर ऐसे ही हम जनरली सेंटेंस में बना रहे हैं ना इस चीज़ को, तो हम आराम से इसमें ही अस्सी लिख देंगे, कोई कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चाहिए लिखा है तो ही शुड। क्लियर? ही शुड, अभी नहीं का क्या आएगा, नॉट। ही शुड नॉट गो आउट साइड, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या होता है? बाहर होता है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ सेंटेंस करने के लिए दे रही हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला आप सभी से कि वह गाना नहीं गा सकता है, मैंने बोला वह गाना नहीं गा सकता है। फिर मैंने उसको और दूसरे तरीके से बोलती हूँ कि जो है उसको ऐसा नहीं, मैंने बोला उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलना मतलब क्या होता है सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो मुझे पूछ लीजिएगा। बाकी बोलना मतलब होता है स्पीक, ठीक है। तो आप बताइए इन दोनों का क्या बनेगा। आराम से बना सकते हैं अगर आपने ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी होगी। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ और फिर वीडियो को एंड करती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अभी मेन वर्ब की जो हेल्प मतलब जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो डिपेंड करती है कि किस टेंस में इसकी बात हो रही है, ठीक है। और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपकी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू टेंस आती है, ठीक है। तो अगर टेंस भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सिखाना चाहती हूँ। उसके बाद आप लोग क्लियरली समझ जाएंगे कि टेंस क्या होता है, कैसे हम उसको करते हैं। आराम से आप उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव में यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं और सेंटेंस ज्यों का त्यों एज इट इज़ रहेगा आपका, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करवा दिया है कि कहाँ कैसा करेंगे आप लोग, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको मतलब होमवर्क में भी दिया है कि आप लोग ये करके बताइए। अगर ये आपसे हो जाता है तो दैट मीन्स आपको नेगेटिव सेंटेंस आने लगे, ठीक है। बधाई हो, आपको नेगेटिव सेंटेंस आने लगे, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा कि मैम मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ ज़रूर आएगी, ठीक है।